तो जो हमारे शॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट होते हैं वो आयनिक क्रिस्टल के डिफेक्ट माने जाते हैं। मतलब ये डिफेक्ट जो है वो आयनिक क्रिस्टल में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम शॉटकी डिफेक्ट की बात करेंगे। तो सपोज कि हमारे पास एक आयनिक क्रिस्टल है XY, जो कि X पॉजिटिव आयन एंड Y नेगेटिव आयन से कंसिस्ट है। तो XY जो है वो हमारा क्या है, तो XY जो है हमारा एक आयोनिक क्रिस्टल है। इस आयनिक क्रिस्टल में XY का अरेंजमेंट देखते हैं। तो यहां पे X पॉजिटिव है, ये Y नेगेटिव, ये X पॉजिटिव, ये Y नेगेटिव, ये X पॉजिटिव, ये Y नेगेटिव, यहां पे क्या आएगा Y नेगेटिव, यहां पे X पॉजिटिव, क्योंकि अपोजिट चार्ज ही अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो यहाँ Y नेगेटिव आएगा, यहाँ X पॉजिटिव आएगा, यहाँ Y नेगेटिव और यहाँ X पॉजिटिव। फिर यहाँ पे X पॉजिटिव, यहाँ Y नेगेटिव, यहाँ X पॉजिटिव, यहाँ Y नेगेटिव, यहाँ X पॉजिटिव, यहाँ पे Y नेगेटिव, यहाँ पे Y नेगेटिव, यहाँ X पॉजिटिव, यहाँ पे Y नेगेटिव, यहाँ X पॉजिटिव, यहाँ Y नेगेटिव, यहाँ X पॉजिटिव। अब ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बॉन्ड बना दीजिए। तो ये हमारा XY जो है वो आयनिक क्रिस्टल है जिसमें X पॉजिटिव एंड Y नेगेटिव आयन प्रेजेंट होते हैं। अगर ये क्रिस्टल लैटिस जो है वो 0 केल्विन पे है, इसी को हम क्या बोलते हैं, -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अगर इस टेम्परेचर पे है तो इसकी ज्योमेट्री जो है वो परफेक्टली रेगुलर होगी। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे इसकी ज्योमेट्री जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी। हो सकता है कि इसमें से कुछ आयंस जो हैं वो अपने प्लेस पे ना रहें, अपना प्लेस छोड़ के कहीं और चले जाएं। तो जब इस क्रिस्टल लैटिस का टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता है, हाई होता है, तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से नैन मटक्का जो है वो लड़ा रहे हैं। आंखों ही आंखों में, इशारों ही इशारों में इनमें बातें चल रही हैं। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है इनको लगता है कि यार कोई हमको डिस्टर्ब जो है कर रहा है, और ये पेयर जो है वो डिस्टर्ब नहीं चाहते। तो ये आंखों ही आंखों में इशारा करते हैं कि चलो यहां से भाग चलते हैं, यहां पे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो फिर कहां भाग चले, जहां पे कोई आता जाता ना हो, जहां पे खाली स्थान हो। तो वो खाली स्थान देखने लगते हैं, तो उनको ये स्थान जो है वो खाली दिखाई देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये स्थान इतना छोटा है, ये स्पेस इतना छोटा है कि ये पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन इसमें समा नहीं पाते, इसमें फिट नहीं हो पाते। तो जब इस प्लेस पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन फिट नहीं हो पाते तो फिर इनके पास एक ही रास्ता बचता है कि इस क्रिस्टल लैटिस को छोड़ के कहीं दूर चले जाएं। तो ये क्या करते हैं, सेम नंबर में पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन जो है क्रिस्टल लैटिस को छोड़ के कहीं दूर चले जाते हैं, कहीं दूर भाग जाते हैं। तो सपोज कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आयन जो है क्रिस्टल लैटिस को छोड़ के कहीं दूर चला गया, एकांत में। अब क्या करने गया ये मत पूछना हमसे, कहीं दूर चला गया, क्रिस्टल लैटिस को छोड़ के कहीं दूर चला गया। अब यहां पे क्या हो गया, होल क्रिएट हो गए। तो ये जो क्रिस्टल ज्योमेट्री है
ये कैसी हो जाएगी, ये अनस्टेबल हो जाएगी। इसी को हम बोलते हैं शॉर्टकी इफेक्ट। तो जब क्रिस्टल लैटिस में सेम नंबर में कैटायन एंड एनायन मिसिंग होते हैं तो ऐसे क्रिस्टल डिफेक्ट को हम शॉर्टकी डिफेक्ट बोलते हैं। तो शॉर्टकी डिफेक्ट कब बनता है, जब आयनिक क्रिस्टल से सेम नंबर में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मिसिंग होते हैं। तो यहां पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिसिंग है। अगर मान लीजिए एक पॉजिटिव और मिस हो गया तो साथ में क्या होगा, एक नेगेटिव भी मिस हो जाएगा पड़ोस का। तो यहां पे ये जो बैकेंड प्लेस है ये किसका है, ये एनायन का है। तो हम लिखेंगे मिसिंग एनायन। और ये जो बैकेंड प्लेस है ये किसका है, ये कैटायन का है। तो हम लिखेंगे मिसिंग कैटायन। इस प्लेस से कैटायन जो है वो मिस हो गया। तो ये ऐसे बना देते हैं। इसके बाद इफेक्ट्स ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट देखेंगे कि शॉर्टकी डिफेक्ट के कारण क्रिस्टल पे कौन कौन से इफेक्ट जो है वो पड़ते हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट के कारण क्रिस्टल की डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि हमको पता है कि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्योंकि शॉर्टकी डिफेक्ट में सेम नंबर में कैटायन और एनायन जो है वो क्रिस्टल लैटिस छोड़ के बाहर चले जाते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं क्रिस्टल को छोड़ के, जिस कारण क्रिस्टल का मास जो है वो डिक्रीज हो गया, लेकिन वॉल्यूम जो है वो अनचेंज है। तो क्योंकि मास डिक्रीज हो गया और वॉल्यूम अनचेंज है, इस कारण डेंसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। शॉर्टकी डिफेक्ट के कारण क्रिस्टल्स में होल्स क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि आयन मिसिंग हो गए तो उस प्लेस पे क्या हो गए, होल बन गए, जिस कारण क्रिस्टल की स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। क्रिस्टल की लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज हो जाती है। जो लैटिस एनर्जी होती है वो भी क्या होती है, वो डिक्रीज हो जाती है। शॉर्टकी डिफेक्ट के कारण क्योंकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होल्स बन जाते हैं, जिस कारण उसके आयन जो है उनकी मूवमेंट थोड़ी बहुत हो सकती है, और आयन की मूवमेंट के कारण वो इलेक्ट्रिसिटी को स्मॉल अमाउंट में फ्लो कर सकते हैं। तो शॉर्टकी इफेक्ट के कारण क्रिस्टल में स्मॉल एक्सटेंट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। क्यों, क्योंकि उसके आयंस जो हैं वो मूव कर सकते हैं, क्योंकि वैकेंट स्पेस प्रेजेंट है। फिर अगला इफेक्ट देखते हैं। अब चूंकि शॉर्टकी इफेक्ट के कारण क्रिस्टल में इक्वल नंबर में कैटायन और एनायंस जो है वो क्रिस्टल लैटिस छोड़ के बाहर चले जाते हैं, इस कारण होल क्रिस्टल जो है वो न्यूट्रल होता है, उस पर चार्ज नहीं आता कोई। फिर इसके बाद आएगा शॉर्टकी इफेक्ट जो है वो किस टाइप के क्रिस्टल में पाया जाएगा। तो शॉर्टकी इफेक्ट जो है वो हाईली आयनिक क्रिस्टल में पाया जाता है, और हाईली आयनिक क्रिस्टल्स जो हैं वो अल्कली मेटल्स के हैलाइड होते हैं। तो अल्कली मेटल्स के हैलाइड जो है वो शॉर्टकी इफेक्ट जो है वो शो करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि इनकी कैटायन और एनायन का साइज बड़ा होता है, पहला रीजन ये हो गया। दूसरा ये कि इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो हाई होती है। तो ऐसे क्रिस्टल जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होती है उनमें शॉर्टकी इफेक्ट पाए जाने की प्रोबेबिलिटी भी हाई होती है। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो NaCl क्रिस्टल की कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है, सीजियम क्लोराइड की 8 है। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे अल्कली मेटल हैलाइड के, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, सीजियम ब्रोमाइड। ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है ये शॉर्टकी इफेक्ट भी शो करता है और फ्रैंकल इफेक्ट भी शो करता है।